डियर ऑल, आप सबको प्रभु यीशु के महिमा हो। आज हम कोई बहस नहीं करेंगे, सिर्फ एक कहानी सुनेंगे, सच्चाई की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है, जिस त्योहार को हम सबसे पवित्र मानते हैं, क्या वह सच में बाइबल के अनुसार है? इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल हॉगीज हब को सब्सक्राइब करें। तो आज सवाल है कि क्या ईस्टर शब्द बाइबल में है? क्या ईस्टर शब्द अपने आप में समस्या का हिस्सा है? यदि आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अपनी बाइबल खोजेंगे, तो आपको यह शब्द एक बार भी नहीं मिलेगा। यह मसीही विश्वास की सबसे बड़ी डिधी घटना है, लेकिन इसका नाम मसीही शास्त्रों में क्यों नहीं है? और क्या इससे कोई फर्क है? यह केवल शब्दों का सवाल नहीं है, यह जद्दों का सवाल है। यह इस बारे में है कि हमें विरासत में क्या मिला है और बाइबल असल में क्या कहती है। पुनरुत्थान की कहानी बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन जिस तरह से हम इसे मनाते हैं वह एक ऐसे नाम और परंपराओं के साथ उलझ गया है जो बाइबल की हैं ही नहीं। यदि आप बाइबल की मूल भाषाओं ग्रीक या हिब्रू को जानते हैं, तो एक शब्द आपको परिचित लगेगा, पास्का। यह इब्रानी शब्द पेसाख का यूनानी रूप है और पेसाख का अर्थ है फसह, यानी पासओवर। नए नियम में पास्का शब्द 29 बार आया है। केवल प्रेरितों के काम 12 के 4 में कुछ अनुवादकों ने इसे ईस्टर लिखा। क्यों? क्योंकि विद्वान बताते हैं कि प्रेरितों के काम 12 के 3 कहता है कि यह सब अख़मीरी रोटी के दिनों में हो रहा था। अख़मीरी रोटी का पर्व तकनीकी रूप से फसह के अगले दिन शुरू होता था, इसलिए राजा हेरोदेस शायद किसी दूसरे बुत परस्त यानी पेगन त्योहार का इंतजार कर रहा था, जिसे अनुवादकों ने ईस्टर कह दिया। सादा सच यह है कि पुनरुत्थान से मेल खाने वाली बाइबल की घटना ईस्टर नहीं, बल्कि फसह, पासओवर है। शुरुआती चर्च के लिए यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान बस फसह की पूर्ति थी। वे इसे पास्का कहते थे। तो अंग्रेजी शब्द ईस्टर कहाँ से आया? सबसे प्रसिद्ध व्याख्या 8वीं शताब्दी के एक भिक्षु और इतिहासकार बीड से आती है। उन्होंने लिखा कि यह शब्द ईओस्त्रा से बना है, जो वसंत और प्रजनन की एक बुत परस्त देवी थी, जिसका त्योहार अप्रैल में मनाया जाता था। जब मसीहियत एंग्लो सैक्सन लोगों तक पहुंची, तो पुराने वसंत त्योहार का नाम बस नए मसीही उत्सव पुनरुत्थान को दे दिया गया। नाम चिपक गया, और सिर्फ नाम ही नहीं आया, बल्कि ईओस्त्रा देवी के प्रतीक भी साथ आए, जैसे खरगोश और अंडा। खरगोश और अंडे प्राचीन काल में प्रजनन और नए जीवन के प्रतीक थे। जैसा कि एक इतिहासकार ने स्पष्ट कहा है, ईस्टर के बारे में सभी मज़ेदार चीज़ें बुत परस्त हैं। नाम, बनी, अंडे, इनमें से कुछ भी बाइबल में नहीं मिलता। ये सांस्कृतिक अवशेष हैं जिन्हें आधुनिक उत्सव में सोख लिया गया है। तो अगर नाम और प्रतीक बाइबल के नहीं हैं, तो बाइबल का आधार क्या है? इसका जवाब पूरी बाइबल में बुना हुआ है, और यह खाली कब्र से बहुत पहले शुरू होता है। यह फसह या पासओवर से शुरू होता है। निर्गमन 12 परमेश्वर इजराइल को मिस्र की 400 साल की गुलामी से छुड़ाने वाले थे। अंतिम विपत्ति पहलौठों की मृत्यु थी, लेकिन परमेश्वर ने बचने का एक रास्ता दिया। हर परिवार को एक सिद्ध और निर्दोष मेमना लेना था और उसकी बलि देनी थी, और उसका लहू अपने घर के चौखटों पर लगाना था। जब मौत का दूत उस लहू को देखता, तो वह उस घर को छोड़ देता, अर्थात पास ओवर, और अंदर का पहलौठा सुरक्षित रहता। यह केवल एक बार की घटना नहीं थी। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि इसे हर साल मनाया जाए। 1500 साल तक उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। हर साल एक मेमना मारा जाता था। यह एक रिहर्सल थी, एक चलती फिरती भविष्यवाणी थी। और फिर यरूशलेम में फसह के हफ्ते के दौरान सब कुछ बदल गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पहले ही यीशु की ओर इशारा करके कहा था, यूहन्ना 1:29, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। बाइबल के लेखक हमें समय का सटीक विवरण देते हैं। यीशु अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन करते हैं। वह क्या है? वह एक फसह का भोजन, अर्थात पासओवर सेडर है। वह अख़मीरी रोटी और दाख मधु लेते हैं और उन्हें अपने शरीर और लहू के रूप में परिभाषित करते हैं। 1 कुरिन्थियों 11 के 23 से 26 यीशु कहता है, क्योंकि मुझे प्रभु से वही ज्ञान प्राप्त हुआ जो मैंने तुम्हें भी दिया। प्रभु यीशु ने उसी रात
जिस रात उन्हें धोखा दिया गया था, रोटी ली और धन्यवाद देने के बाद उन्होंने उसे तोड़ा और कहा, लो खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, मेरी स्मृति में ऐसा करो। उसी प्रकार उन्होंने भोजन के बाद प्याला लिया और कहा, यह प्याला मेरे लहू में नई वाचा है, जब भी तुम इसे पियो मेरी स्मृति में ऐसा करो, क्योंकि जब भी तुम यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हो तुम प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हो जब तक वह फिर से न आ जाए। प्रेरित यूहन्ना नोट करते हैं कि यीशु को ठीक उसी समय क्रूस पर चढ़ाया गया जब मंदिर के आंगन में फसह के मेमने बलि किए जा रहे थे। इसलिए पुराने खमीर को निकाल दो ताकि तुम एक नया आटा बन सको, क्योंकि तुम वास्तव में खमीर रहित हो। 1 कुरिन्थियों 5 के 7। वास्तव में मसीह हमारा फसह हमारे लिए बलिदान किया गया था। पूरी फसह व्यवस्था, मेमना, लहू, छुटकारा एक परछाई थी जो यीशु की ओर इशारा कर रही थी। वह केवल फसह के दौरान नहीं मरे, वह स्वयं फसह बनकर मरे। और इतना ही नहीं, फसह के तुरंत बाद प्रथम फल का पर्व आता था। और यीशु मरे हुओं में से कब जी उठे? सप्ताह के पहले दिन, ठीक प्रथम फल के पर्व के दिन। इसलिए जब लोग पूछते हैं कि क्या ईस्टर बाइबल में है, तो जवाब है नहीं, नाम नहीं है। लेकिन वह घटना पूरी बाइबल की बुनियाद है। पुनरुत्थान की झलक फसह में मिलती है। भविष्यवक्ताओं ने इसका वादा किया और चारों सुसमाचारों मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में इसे दर्ज किया गया है। तो अब हमारे लिए इसका क्या मतलब है? क्या हम ईस्टर नाम फेंक दें? क्या बच्चों को अंडे ढूंढने से रोकें? बाइबल इसके लिए कोई नियम पुस्तिका नहीं देती, लेकिन सिद्धांत देती है। पुनरुत्थान की कहानी किसी पुराने त्योहार को बदलने वाले नए धार्मिक अवकाश की कहानी नहीं है। यह पूर्ति की कहानी है। यीशु फसह को खत्म करने नहीं आए थे, वे इसे इसके परम अर्थ से भरने आए थे। चौखटों पर मेमने का लहू एक वास्तविक ऐतिहासिक छुटकारा था, लेकिन वह उस अंतिम मेमने के लहू की ओर इशारा करने वाला एक संकेत भी था, जो पूरी मानवता को पाप की गुलामी और मृत्यु से छुड़ाएगा। तो सच्चाई क्या है? बाइबल क्या सिखाती है? एत यीशु ने फसह स्थापित किया, तो चेलों ने फसह मनाया। प्रभु ने कहा, मेरी स्मृति में ऐसा करो, लेकिन कहीं नहीं कहा ईस्टर मनाओ। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम ये नहीं कह रहे कि किसी को गलत ठहराएं या आहत करें। बहुत लोग ईस्टर मनाते हैं, प्रेम और विश्वास से उनका उद्देश्य यीशु का सम्मान करना होता है। लेकिन अगर हम सच्चाई जानना चाहते हैं तो हमें वापस बाइबल की ओर देखना होगा। आज के लिए संदेश परमेश्वर परंपराओं से ज्यादा सच्चे दिल और आज्ञाकारिता को देखते हैं। सवाल यह नहीं है कि दुनिया क्या मना रही है, सवाल यह है कि बाइबल क्या सिखा रही है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप परंपरा का पालन करेंगे या सच्चाई को खोजेंगे? अगर आप सच्चाई को जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी पसंद की विषय को टाइप करें। आज के लिए इतना है। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।